अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर्स है ALI 3510C। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा दूँ। ये देख लें, ये बिल्कुल रेड लाइट पे पड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा मसला है दोस्तों, कंप्लीट तरीके से आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। और उसके बाद जो भी इसमें मसला होगा वो बिल्कुल क्लियर और वाज़े करके बताऊंगा कि इसमें कौन सी जगह पर जो है हमारा इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। जबकि अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, ये आप सामने ख़ुद देख लें कि ये बिल्कुल रेड लाइट पर है। आपकी भी तसल्ली हो गई इंशाल्लाह। अभी मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ जनाब, और उसके बाद जो है कंप्लीट इसके टोटल वोल्टेज चेक करेंगे। और जहाँ पर हमारा मसला है वो ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊँगा आपको दोस्तों। सो फ्रेंड, ये मीटर मैंने आपके सामने रख दिया, जबकि इंशाल्लाह इसको कंप्लीट तरीके से चेक करते हैं। अभी सबसे पहले हमने इसके DC 5 वोल्ट चेक करने हैं पावर सप्लाई के। ये देख लें, ये बिल्कुल ओके और क्लियर है। जबकि हमारा ये 1.7 वाला रेगुलेटर होता है, यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज जो हैं ये बिल्कुल कंप्लीट हैं, ये आपके सामने। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारा 3.3 वाला जो है रेगुलेटर एक होता है, 11-17 वाला। यहाँ पर भी देखते हैं जनाब, ये बिल्कुल क्लियर हैं। और इसके अलावा दोस्तों अक्सर ही हमारा 2-3 चीज़ों पर जो है ये रेड लाइट का फॉल्ट बनता है। जबकि सबसे पहले इसके ये रेगुलेटर IC का जो कि 1.7 वाला होता है। तो ये पिक्चर पर भी ऊपर गौर से देख लें, यहाँ पर हमारे 1.7 वोल्टेज होते हैं इस कोयल पर। तो यहाँ पर चेक करते हैं जनाब, ये देख लें, ये भी हमारे ओके और क्लियर हैं 1.2। और इसके बाद दोस्तों हमारे तमाम तार जो अभी वोल्टेज हैं रेड लाइट वाले वो क्लियर हैं। तो इसके बाद हमें कैसे मालूम होगा कि इसका कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों बाज़ औक़ात मेन IC का भी प्रॉब्लम पड़ जाता है, जबकि रैम IC का भी, और इसके बाद फ्लैश वाले IC का भी। तो अभी हमने जो है यहाँ पर ऑलरेडी टोटल वोल्टेज चेक किए हैं ये रैम IC के। ये देख लें, यहाँ पर हमारे जो हैं वोल्टेज ये बिल्कुल क्लियर हैं, जबकि मैं आपको हर जगह पर लगा कर दिखा रहा हूँ। ये आप मज़ीद गौर से देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे तकरीबन सारे वोल्टेज क्लियर हैं। यहाँ पर भी इसका कोई मसला नहीं रैम IC का। तो कहाँ पर पड़ रहा है दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने ये प्रोसेसर IC जो है इसको चेक करना है कि इसमें कोई हमारा मसला तो नहीं। तो वो कैसे चेक होगा दोस्तों, ये मीटर आपके सामने रहा, और सबसे पहले ये दाएं तरफ ऊपर जहाँ हमारे ये ग्रिप लगती है ये कीवर्ड वाली, इसके साथ ही कुछ कैपेसिटर हैं। तो मैं इसको ओपन स्क्रीन के ज़रिए इंशाल्लाह आपको दिखाकर समझा देता हूँ। तो ये देखते जाएं दोस्तों, ये रही इसकी पिक्चर। और यहाँ पर सबसे पहले C58 वाला कैपेसिटर है ऊपर, यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करते हैं जनाब 1.57, ये भी क्लियर है। इसके बाद नीचे रहा C57, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज क्लियर हैं। और इसके बाद रहा ये नीचे देख लें C22 22 वाला, यहाँ पर भी देखते हैं 3.3 हमारे ओके और क्लियर हैं। जबकि इसके अलावा इसके साथ ही C1 वाला एक यहाँ पर भी एक C1 वाला कैपेसिटर है, जबकि यहाँ पर भी वोल्टेज बिल्कुल ओके और क्लियर है। तो इसके बाद रहा ये नीचे देख लें दोस्तों C2 वाला, तो यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज 3.3 ये ओके और क्लियर हैं। जबकि लास्ट रहा दोस्तों मेन ये C5 वाला, तो इसको भी चेक कर लेते हैं जनाब। यहाँ पर भी हमारे तमाम तार जो वोल्टेज हैं ये ओके और क्लियर हैं, जबकि हमारा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा। मिसाल के तौर पे रैम IC भी वर्किंग में है, प्रोसेसर IC भी वर्किंग में है, जो कि मैंने आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए चेक करा दिया।
अगर यहाँ पर हमारा मसला होता या यहाँ पर होता तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ना कहीं वोल्टेज रुके हुए होते। तो अभी हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर बन रहा है दोस्तों कि हमारे फ्लैश वाले आईसी का। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं आपको क्लियर यहाँ पर समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमारी ये जो 5 पिने हैं, ये रही इसकी 5 पिने जो कि कीवर्ड वाली। यहाँ पर देखते हैं जनाब, ये दरमियान वाला ग्राउंड वाला होता है और इसके बाद इस बाएं तरफ जो है ये वीसीसी और आईआर और दाएं तरफ जो है ये डेटा क्लॉक। तो यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं जनाब, ये वीसीसी वोल्टेज भी क्लियर हैं और इसके बाद आईआर वाले भी और इसके बाद यहाँ पर ये डेटा और क्लॉक वाले भी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ये चेक करा दिए। ये चारों वोल्टेज जो हैं हमारे क्लियर हैं। तो इससे हमें बिल्कुल कन्फर्म ये मालूम होता है कि हमारा ये फ्लैश वाला आईसी जो है ये डेड हो चुका है। जबकि इंशाल्लाह अभी मैं आपको दोबारा भी यहाँ पर चेक करवा देता हूँ कि ये अभी तक जो है ये रेड लाइट पर है। तो इसको जनाब निकालते हैं यहाँ से। निकालने के बाद इसका फ्लैश वाला ये जो आईसी है ये भी निकालते हैं और इसमें मैंने एक और ओल्ड बोर्ड रखा है, ये देख लें दोस्तों, इसमें से एक फ्लैश वाला आईसी मैंने निकाला है। तो अभी इंशाल्लाह इसको लगाते हैं जनाब यहाँ पर और चेक करते हैं कि हमारा मसला क्लियर होता है या नहीं होता। तो दोस्तों ये ना समझना कि अभी जो है यहाँ पर कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही। ये देख लें मैंने इसके कीवर्ड वाली स्ट्रिपें उतार दी हैं। इंशाल्लाह अभी मैं यहाँ से आईसी को निकालता हूँ फ्लैश वाले को और यहाँ पर और लगाते हैं और चेक भी करते हैं। सो फ्रेंड, अभी हीट गन की मदद से जो है मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो इसको मैंने निकाल दिया, ये आपके सामने। अभी इंशाल्लाह इसी जगह पर जो है ये और आईसी लगाएंगे जो कि वाइट कलर की शीट में है। तो इसके बाद इसको चेक भी करेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर जो है ये आईसी फ्लैश वाला और लगा दिया। इसके बाद ये रहा इसका ओल्ड, तो मैं ओल्ड को यहाँ से निकाल देता हूँ जनाब और उसके बाद दोबारा जो है इसको पावर देते हैं। उम्मीद तो है ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा जबकि मैं इसको लाइट पे लगा लूँ। अभी वाफ्टा वाली वायर पे लगा रहा हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो चुका है हमारा ये रिसीवर, जो कि फ्लैश वाले आईसी का प्रॉब्लम था, क्योंकि इसके तमाम तार वोल्टेज जो थे वो बिल्कुल ओके और क्लियर थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी और इसके बाद कम अज़ कम एक लाइक का हमारा हक बनता है दोस्तों, के कम अज़ कम एक लाइक दे दिया करें।